एक समय की बात है जहां देवता और राक्षस हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती का एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। अब गणेश कोई साधारण भगवान का बच्चा नहीं था। वह युद्ध ध्यान या तलवारबाजी में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। दरअसल उसे खाने पीने का बहुत शौक था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, गणेश लड्डू और मिठाइयां खाते रहते थे। एक दिन जब पार्वती लड्डू बना रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सामग्री कम पड़ रही है। उन्होंने गणेश से कहा, बेटे, क्या तुम रसोई में जाकर मुझे गुड़ लाकर दे सकते हो? गणेश, जो पहले ही खाने की सोच रहा था, खुशी खुशी राजी हो गया। जैसे ही वह रसोई की ओर बढ़ा, उसने सोचा, अरे जब यहां हूं तो थोड़ा लड्डू का टेस्ट भी कर ही लेता हूं। और फिर वह पार्वती द्वारा बनाए गए हर तरह के मीठे पकवानों का स्वाद लेने में लग गया। उसकी छोटी सी स्नैकिंग सत्र जल्द ही एक बड़े खाने के उत्सव में बदल गई। और कुछ रसोई में जाकर देखती हैं कि उनका बेटा वहां पूरी तरह से बिखरा हुआ है। गणेश, वह चिल्लाई, तुमने तो सब कुछ खा लिया। मैंने तुमसे गुड़ मांगा था, ना कि एक पूरा बुफे। गणेश, पार्वती ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और शिव मुस्कुराते हुए बोले, गणेश, तुम सच में कुछ अलग ही तरीका अपनाते हो, पर अब देखो तुम इसका हल कैसे निकाल। गणेश, जो हर स्थिति का हल निकालने में माहिर था, तुरंत खड़ा हुआ और कहा, डरो मत पापा, मैं इसका हल अपनी सबसे अच्छी विधि से निकालता हूं। और फिर उसने आकाश में हाथ उठाकर नए लड्डू का एक पूरा बैच उत्पन्न कर दिया। समस्या हल, उसने गर्व से कहा। शिव मुस्कुराए और पार्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ तुम गणेश ही किसी छोटी सी गलती को भी दिव्य समाधान में बदल सकते हो। और तब से गणेश को बुद्धि, ज्ञान और मिठाइयों का देवता माना जाने लगा, क्योंकि किसी ने भी उसकी तरह भूख और थोड़ी शरारत से निपटने का तरीका नहीं अपनाया था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सनातन हिंदू।